मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि इलेक्शन आते ही लोगों ने शुरू कर दिया इधर से उधर और उधर से उधर घोंसले बदलना। जिस तरह मनूर में बहुत ज़्यादा पसमानगी थी और लोग बड़े परेशान थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक सड़क बनाई और उसका मैसेज बहुत दूर तक गया। और इस वक्त वो जो नुमाइंदे थे उनको कई बातों की ज़द में हैं। और इत्तेहाद ग्रुप, ये अब्बाबाद मेरे पास एक ख़बर आ रही है इत्तेहाद ग्रुप की, सरदार खालिद चूरा गली, ये अब्बाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये बड़े अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, बड़े जोशीले कारकुन थे। इनका कहना है कि 4-5 साल हमने बड़ी दौड़ें खाई, हम समझे कि हमारे इलाके में तरक्की आएगी, सड़कें बनेगी, हमारे काम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 35 सालों की महरूमी के इजाले के लिए इसने इत्तेहाद ग्रुप ने जो है फ़ैसला किया, लोगों के साथ मिलकर 300-400 ये लोग हैं इकट्ठे होकर इन्होंने फ़ैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। और शमूलियत के बाद इन्हें मिला क्या, इन्हें फौरी तौर पर PK39 में जो उम्मीदवार था उसने लाखों रुपए बग़ैर किसी रिकॉर्ड सबूत के अपनी जेब से देकर इनकी जो सड़क थी खस्ता हाल उसको बहाल कर दिया और वो लोग उसका आमदरफ्त जो है वो बहाल हो गया। और सैयद जाफ़र हुसैन शाह जो इंतखाबात से कबल इन्होंने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे कर दिए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी उमंगों की तर्जमानी कर रहे हैं, लिहाजा हम इनको वोट जो है ना यकमुश्त देंगे कौमी और सूबाई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये हुआ है नाज़रीन उनका फ़ैसला। और उसके बाद उस रोड का उन्होंने इफ्तिताह भी नहीं किया और उसको किसी रिकॉर्ड पर भी लाया, लेकिन लोगों के कामों चल निकला। तो इस मौके पर सरदार खालिद ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन में हम ये मुतालबा करते कि आइंदा मुतवल्लिद जो इलेक्शन आ रहे हैं तो हमारे इलाके के वो उम्मीदवार रुख न करें जिसका फ़ैसला हमने कर लिया है, हम उन्हीं को देंगे, बुज़ अहमद न करें, हमारे इलाके VC बांडी पहाड़ का रुख बिल्कुल न करें। तो उन्होंने कोरा जवाब दे दिया है। सरदार खालिद ने इलाके के लोगों को एक प्लेटफार्म पर मुतहद किया और उनको शऊर दिया और उनके साथ अब भी राब्ते में अच्छा वर्कर किस्म का आदमी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग इस वक्त बड़े होशियार हो चुके हैं कि इस वोट को देने से पहले इस वोट की हैसियत होनी चाहिए, फिर उसका काम होना चाहिए। जब लोग सदियों से महरूम है और वोट इनके जा रहे हैं और आगे असम्बलियों में खरीद फरोख्त हो रही है तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है आने वाला इलेक्शन ऐसा ही होगा जैसा सरदार खालिद ने इलेक्शन से पहले सौदा करके अपने इलाके की सड़क बनवा डाली। तो नाज़रीन, वक्फे वक्फे से हम आपको इस तरह के हालात व वाक़यात आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह।